अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त खैर खैरियत से हैं और तालिबान की तहवील में हैं। हुकूमत से और अपने बाला हुकाम से ये रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द तालिबान के जो मुतालबात हैं वो मान लें ताकि हमें रिहाई मिल सके। को मार देंगे। पाकिस्तान को डर है कि उसके दो बड़े प्रांत उससे छिन सकते हैं, इसीलिए पाकिस्तान अचानक संयुक्त राष्ट्र के सामने पहुंचा है। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र को बताया है कि टीटीपी हमारे देश में कई आतंकी हमले कर रहा है। टीटीपी को रोकना असंभव होता जा रहा है। टीटीपी को अफगानिस्तान का तालिबान मदद दे रहा है। ऐसे में हमारी रक्षा की जाए। एरिया है, वहां से पाकिस्तान मिलिट्री के एक अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद को अगवा कर लिया गया और लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद को अगवा उनके कुछ फैमिली मेंबर्स समेत किया गया। यानी लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद को तो अगवा किया ही गया, बल्कि इसके साथ उनके दो भाइयों को भी वहां से उठाया गया। तालिबान कौन है? से पहले वहां पे घुस के जाके आपने पैसे बनाए, आपने जंग अमेरिका की लड़ी, अपने 80,000 बंदे भी मरवाए, पैसा बनाया उस पे, और उसके बाद उसकी छोटी छोटी। अब तालिबान कौन है? तालिबान सारे आपके पाकिस्तान के मदरसों के पढ़े हुए स्टूडेंट है। मुसलमान आपके मौलाना फजलुर रहमान साहब है, उनके मदरसों में सारे तालिबान। हकानी कौन है? हकानिया जो आपका मदरसा वहां के पढ़े, वो आपका जो कराची में मदरसा है मुल्ला उमर, वहां के पढ़े हुए थे। तो ये सारे जो अगर ताने बाने देखे जाए तो ये सारे मसाइल का हल आपने जब अफगानिस्तान से पैसे बनाने का कारोबार शुरू किया, वहां से शुरू। अफसर को घर से उठा लिया। इस अफसर का नाम लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद है। कर्नल खालिद के अलावा 3 और सैनिक भी उठाए गए हैं। सभी ने कैमरे पर आके कहा है कि हम तभी जिंदा बचेंगे जब पाकिस्तान टीटीपी की सारी बातें सभी को मार देंगे। पाकिस्तान को डर है कि उसके दो बड़े प्रांत उससे छिन सकते हैं, इसीलिए पाकिस्तान अचानक संयुक्त राष्ट्र के सामने पहुंचा है। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र को बताया है कि टीटीपी हमारे देश में कई आतंकी हमले कर रहा है। टीटीपी को रोकना असंभव होता जा रहा है। टीटीपी को अफगानिस्तान का तालिबान मदद दे रहा है। ऐसे में हमारी रक्षा की जाए। पाकिस्तान के केंद्रीय गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने अफगानिस्तान के लिए नियुक्त संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि इंद्रिका रतवाटे के सामने जान की भीख मांगी है। टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मौत का तांडव मचाया हुआ है। टीटीपी ने सबसे पहले पाकिस्तानी आर्मी के एक बड़े अफसर को घर से उठा लिया। इस अफसर का नाम लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद है। कर्नल खालिद के अलावा 3 और सैनिक भी उठाए गए हैं। सभी ने कैमरे पर आके कहा है कि हम तभी जिंदा बचेंगे जब पाकिस्तान टीटीपी की सारी बातें मान जाएगा। एरिया है, वहां से पाकिस्तान मिलिट्री के एक अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद को अगवा कर लिया गया और लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद को अगवा उनके कुछ फैमिली मेंबर्स समेत किया गया। यानी लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद को तो अगवा किया ही गया, बल्कि इसके साथ उनके दो भाइयों को भी वहां से उठाया गया। और क्योंकि वो अपने खानदान के साथ थे वहां पर, और किस मौके पर थे कि वो वहां पर गए थे, क्योंकि अभी उनके वालिद की वफ़ात हुई थी, उनके फादर की डेथ हुई थी, और उसके ऊपर वो वहां पर गए थे। और उसके बाद फ्यूनरल के बाद वो वहां पर मस्जिद में मौजूद थे, जहां से उनको अगवा किया गया। कुछ देर पहले तक, कुछ घंटों पहले तक ऐसी कोई खबर नहीं आ रही थी कि अगवा किसने किया है, लेकिन अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम कर दी गई है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है टीटीपी ने। टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान कलअदम, टीटीपी ने की तरफ से ये वीडियो एक जारी की गई है और उस वीडियो में कर्नल खालिद को देखा जा सकता है। कर्नल खालिद खुद बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं, और वो ये बता रहे हैं कि उनको कहाँ ले जाया गया है और उनको किसने अगवा किया है। तो इससे पहले कि मैं आपको वो दिखाऊं कि वो क्या कह रहे हैं कर्नल खालिद, कि उनको किसने अगवा किया है, पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ना तो ये अपनी नौयत का पहला वाक़या है, ना ही बहुत ज़्यादा हैरान कुन वाक़या है। अगर आपको याद हो तो कुछ अर्सा पहले, कुछ साल पहले, जिसकी हमने भरपूर कवरेज भी की थी, मेरा ख्याल है कि कर्नल खलीक थे या मेजर खलीक, जिनको ज़ियारत से उनकी फैमिली के साथ ही उठाया गया था। वो भी इससे मिलता जुलता वाक़या था, जिसमें उस वक्त उनको ज़ियारत के एक ऐसे स्पॉट से अगवा किया गया था, किडनैप किया गया था, जो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी वाइज बहुत प्रोटेक्टेड था।
और वो भी अपनी फैमिली के साथ थे, और बाद में उनको कर्नल खलीद को मार दिया गया था। आपने जिहाद किया, आपने इस्लामिक जो जिहाद आप कहते हैं अफगानिस्तान में, अकॉर्डिंग टू द आपका अगर मीडिया देखा जाए तो आपने रशिया के खिलाफ जिहाद किया और यहाँ पे मुजाहिद इकट्ठे किए पूरे दुनिया से। क्या आपको वाकई जिहाद की डेफिनेशन का पता है? क्या आपको पता है कि जिहाद कब फर्ज होता है मुसलमानों पे? पहला सवाल तो ये है, क्योंकि ये जिहाद के रिजल्ट में अफगान रिफ्यूजी पाकिस्तान आए हैं। आपने सबसे पहले जो आज मैं बताऊं, आपके पाकिस्तान के 70% मसाइल जो हैं वो इस वजह से हैं क्योंकि आपने अफगानिस्तान में पैसे बनाए। आपने यहाँ पे कंटेनरों में पैसे आते रहे हैं अमेरिका से, डॉलर जो आप वारलॉर्ड्स को देते थे, आप ज्यादा जेब में डालते थे, लंदन आ जाते थे, बाहर चले जाते थे, थोड़े बहुत आप आगे देते थे, अभी तक भी आपको उन्हीं डॉलरों के गश पड़ रहे हैं। आज पाकिस्तान जो तबाही के धाने पे है उसकी 70% वजूहात जो है क्योंकि आपने अफगानिस्तान में जाकर घुसकर रशिया अमेरिका की जो जंग लड़ी, पैसे लेकर, आपके सारे मसाइल की बेस वो है। उसमें अब कहा जाता है कि 70,000 80,000 जाने पाकिस्तानी फौजियों की जाया हुई, वाकई हुई है, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो फौजी फ्रंट पे लड़ने वाले होते हैं उनको डॉलर कहाँ मिलते हैं? उनका तो इसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं ना। उनको तो कहा जाता है जा गोलियां ठंडी कंकारो अगे लंबा पैदा जाके उसमें चॉइस। नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और टीटीपी ने एक वीडियो रिलीज़ किया है। इसके ऊपर कल मैंने एक वीडियो भी डाला था कि पाकिस्तान के जो हैं वो 7 से 8 फौजी टीटीपी ने जो है वो अगवा कर लिए थे। तो अब जो है टीटीपी ने वीडियो जारी किया है, उनके जवानों को गन पॉइंट पे रखा है और वो अपनी डिमांड कर रहे हैं पाकिस्तान के गवर्नमेंट से, पाकिस्तान की आर्मी से। तो पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं और बेसिकली ये इनका ही बनाया हुआ है। इन्होंने ही बनाया था हिंदुस्तान में और कश्मीर में जिहाद लड़ने के लिए, और अब ये आतंकवादी पाकिस्तान के ऊपर भारी गिर रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी को लगातार टारगेट कर रहे हैं, जहाँ पे भी मिल रहा है वहीं पे मार रहे हैं पाकिस्तानियों को, और पाकिस्तान इनके खिलाफ़ कुछ कर पाने में नर्वस है। टीटीपी को लेके यूनाइटेड नेशन में भी गया था ये पाकिस्तान, लेकिन वहाँ से भी इनको कोई मदद नहीं मिली। और ये जो चाहते हैं कि कश्मीर का प्रोपोगंडा चलाएं, तो अब वो कश्मीर वाला प्रोपोगंडा भी ख़त्म हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान टीटीपी से ही इतना ज़्यादा परेशान हो चुका है कि उसी का इलाज इसको समझ में नहीं आ रहा है।